चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। जिन लोगों ने गुडविल की डेफिनेशन, मीनिंग, नेचर या कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से उसको देख सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व। ऐसे घटक या तत्व जो व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता में वृद्धि करते हैं, ख्याति के निर्माण या उत्पत्ति में भी सहयोग करते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटकों को निम्नानुसार विभक्त कर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है व्यापारिक घटक, कॉमर्शियल फैक्टर। कॉमर्शियल फैक्टर में काफी सारे पॉइंट हैं, उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले व्यापारिक घटक निम्न हैं। पहला, जोखिम, रिस्क। व्यापार में जोखिम की मात्रा कम होने पर ख्याति का मूल्य अधिक होता है। इसके विपरीत जोखिम अधिक होने पर ख्याति का मूल्य कम होता है। मतलब ये कि व्यापार में अगर जोखिम कम होगा, रिस्क कम होगा, तो वहां पे ख्याति की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, और अगर जोखिम ज्यादा होगा, रिस्क ज्यादा होगा, तो वैल्यू ऑफ गुडविल कम होगी। दूसरा पॉइंट, व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस। पुराने व्यापार में ग्राहकों की संख्या अधिक होने पर ख्याति का मूल्य अधिक होगा। इसके विपरीत नए व्यापार की ख्याति का मूल्य कम होगा। मतलब इसका कहने का यह है कि जो पुराना व्यापार होगा वो काफी समय से चला आ रहा है और उसमें कस्टमर उसके बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन जो नया व्यापार खुला है उसमें कस्टमर कम होंगे क्योंकि उसको जानने वाले कम लोग होंगे, क्योंकि अभी अभी नया नया खुला है वो। तो दोनों की अपेक्षा देखें तो जो पुराना व्यापार होगा उसकी ख्याति ज्यादा होगी और नए व्यापार की ख्याति कम होगी। तीसरा पॉइंट, व्यवसाय का स्थान, लोकेशन ऑफ बिजनेस। व्यापार का स्थान ग्राहकों के आने जाने में सुविधाजनक होने पर ख्याति का मूल्य अधिक होता है। मतलब कहने का यह है कि जहां पे हमारा व्यापार है, जहां पे हमारी दुकान है, या जहां पे हम बिजनेस करते हैं, वहां का जो आने जाने का रास्ता है वो सुविधाजनक होना चाहिए। मतलब किसी भी ग्राहक को, किसी भी व्यक्ति को वहां पे आने जाने में असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो अगर सुविधाजनक रास्ता होगा, आने जाने में आसानी होगा, तो उसका मूल्य वहां पे ज्यादा होगा, मतलब वहां पे ख्याति का मूल्य अधिक होगा। चौथा पॉइंट, वस्तु की मांग, डिमांड ऑफ गुड्स। विक्रय की जाने वाली वस्तु की मांग स्थिर होने पर ख्याति का मूल्य अधिक होगा। इसके विपरीत मांग अस्थिर होने पर अनिश्चितता के कारण ख्याति का मूल्य कम होगा। मतलब ये कि जो सामान ज्यादातर बेचा जाता है, अगर उसकी मांग स्थिर है तो ख्याति का मूल्य अधिक होगा, लेकिन अस्थिर है तो ख्याति का मूल्य कम होगा। पांचवा पॉइंट, एकाधिकार, मोनोपोली। एकाधिकार की स्थिति में व्यापारिक लाभ की निश्चितता के कारण ख्याति का मूल्य अधिक होगा। इसके विपरीत प्रतियोगिता की संभावना होने पर ख्याति का मूल्य कम होगा। मतलब अगर मोनोपोली है, एक ही सेलर है, मतलब एक ही विक्रेता, एकाधिकार का मतलब होता है जब बाजार में एक ही व्यक्ति एक ही सामान को बेचता है या विक्रेता एक ही होता है, तो वहां पे ख्याति का मूल्य ज्यादा होगा। लेकिन अगर इसके विपरीत प्रतियोगिता की संभावना होने पर ख्याति का मूल्य कम हो जाता है। मतलब कि एक तरह के दो सेलर आ जाने पे ख्याति का मूल्य कम हो जाता है। छठवां पॉइंट, पूंजी, कैपिटल। व्यापार में अधिक पूंजी विनियोजित होने पर ख्याति का मूल्य कम होगा। इसके विपरीत कम पूंजी विनियोजित होने पर ख्याति का मूल्य अधिक होगा। सातवां पॉइंट, व्यापारिक अनुबंध, ट्रेड एग्रीमेंट्स। व्यापारिक अनुबंध व्यापार के अनुकूल होने पर ख्याति का मूल्य अधिक होगा। आठवां पॉइंट, एकस्व आदि, पेटेंट्स एक्सेट्रा। व्यापार में एकस्व, ट्रेडमार्क आदि की प्रसिद्धि अधिक होने पर ख्याति का मूल्य अधिक होगा। नवां पॉइंट, प्रबंध, मैनेजमेंट। व्यापार का प्रबंध कुशल होने पर ख्याति का मूल्य अधिक होगा। 10वां पॉइंट, लाभ अर्जन क्षमता, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। व्यापार की लाभ अर्जन क्षमता अधिक होने पर ख्याति का मूल्य अधिक होगा। 11वां पॉइंट, ग्राहकों का रुख, टेंडेंसी ऑफ कस्टमर्स।
व्यवसाय के प्रति ग्राहकों का रुख अनुकूल होने पर ख्याति का मूल्य अधिक तथा प्रतिकूल होने पर ख्याति का मूल्य कम होगा। 12वां पॉइंट, विज्ञापन एडवर्टीजमेंट। निरंतर विज्ञापन करके व्यवसाय की ख्याति का मूल्य बढ़ाया जा सकता है। 13वां पॉइंट, कर्मचारियों के लिए उच्चतम प्रशिक्षण कार्यक्रम, बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉइज। कर्मचारियों के उच्चतम प्रशिक्षण कार्यक्रम से कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, फलस्वरूप ख्याति बढ़ेगी। ये था व्यापारिक घटक, कॉमर्शियल फैक्टर। दूसरा देखते हैं औद्योगिक घटक, इंडस्ट्रियल फैक्टर। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले औद्योगिक घटक निम्न हैं। उसमें पहला है मैत्रीपूर्ण संबंध। उद्योग में नियोक्ता एवं कर्मचारियों के संबंध अच्छे होने पर ख्याति का मूल्य अधिक होगा। मतलब उद्योग में नियोक्ता का मतलब होता है मालिक और कर्मचारियों का संबंध अगर अच्छा होगा तो वहां पे ख्याति का मूल्य अधिक होगा। दूसरा पॉइंट, औद्योगिक शांति, इंडस्ट्रियल पीस। औद्योगिक शांति होने पर ख्याति का मूल्य अधिक होगा। तीसरा पॉइंट, नई उद्योग इकाइयां, न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स। यदि उत्पादन के अवशेष के लिए नए उद्योग स्थापित हों तो ख्याति का मूल्य अधिक होगा। इसके विपरीत व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा के लिए नए उद्योग स्थापित होने पर प्रतियोगिता में वृद्धि होगी, फलस्वरूप ख्याति का मूल्य कम होगा। चौथा पॉइंट, वैकल्पिक उपयोग, ऑप्शनल यूज। उत्पाद के कई वैकल्पिक उपयोग संभव होने पर ख्याति का मूल्य अधिक होगा। पांचवा पॉइंट, स्थानापन्न वस्तु, सब्स्टिट्यूट गुड्स। उत्पादित वस्तु की स्थानापन्न वस्तु न होने पर ख्याति का मूल्य अधिक होगा। मतलब किसी भी वस्तु का हम निर्माण कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं और उस जैसी कोई दूसरी वस्तु नहीं है तो उसका मूल्य यानी वहां पे ख्याति का मूल्य अधिक होगा। यह था औद्योगिक घटक। अब देखते हैं राजनैतिक घटक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले राजनैतिक घटक निम्न हैं। पहला, नीतियां, पॉलिसीज। यदि शासक दल की नीतियां व्यापार के अनुकूल अथवा उद्योग को संरक्षण देने की है तो ख्याति का मूल्य अधिक होगा। दूसरा पॉइंट, प्रतिबंध। व्यापार पर वैधानिक प्रतिबंध कम होने पर ख्याति का मूल्य अधिक होगा। तीसरा पॉइंट, राजनैतिक स्थिरता। देश में राजनैतिक स्थिरता होने पर ख्याति का मूल्य अधिक होगा। चौथा, कर, टैक्स। यदि व्यापार पर लगाए गए कर की दर कम है तो ख्याति का मूल्य अधिक होगा। पांचवा, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आयात निर्यात अनुकूल होने पर ख्याति का मूल्य अधिक होगा। यह है राजनैतिक घटक। अब देखते हैं वित्तीय घटक, फिनेंशियल फैक्टर। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले वित्तीय घटक निम्न हैं। पहला, वित्तीय सुविधाएं, फिनेंशियल फैसिलिटीज। यदि व्यापार को वित्तीय सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो ख्याति का मूल्य अधिक होगा। दूसरा पॉइंट है विनियोक्ता एवं ऋणदाता। विनियोक्ता मतलब इन्वेस्टर से है जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में। इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स। व्यापार के प्रति विनियोक्ता एवं ऋणदाता का रुख अनुकूल होने पर ख्याति का मूल्य अधिक होगा। जो इन्वेस्टर होते हैं वो व्यापार में पैसा लगाते हैं अगर अधिक मात्रा में, या ऋणदाता जो ऋण देते हैं तो वहां पे ख्याति का मूल्य जो होगा अधिक होगा। तीसरा पॉइंट, मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। मुद्रा बाजार का रुख व्यापार के अनुकूल होने पर ख्याति का मूल्य अधिक होगा। चौथा पॉइंट, पूंजी, कैपिटल। व्यापार के संचालन में कम पूंजी की आवश्यकता होने पर ख्याति का मूल्य अधिक होगा। मतलब किसी व्यापार को ऑपरेट करने में अगर कम पूंजी की आवश्यकता होती है तो वहां पे ख्याति का मूल्य अधिक होगा। यह था वित्तीय घटक, फिनेंशियल फैक्टर। अब देखते हैं अदर फैक्टर, अन्य घटक। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले अन्य घटक निम्न हैं। पहला, जन विश्वास, पब्लिक कॉन्फिडेंस। व्यापार के प्रति जनता का विश्वास अधिक होने पर ख्याति का मूल्य अधिक होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
मतलब व्यापार के प्रति जनता का विश्वास होना जरूरी है। अगर जनता विश्वास नहीं करेगी, कोई भी प्रोडक्ट को नहीं लेगी, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में चल नहीं पाएगा, वहां पे गुडविल उसकी खराब हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, हस्तांतरणीयता। ख्याति का हस्तांतरण सुविधाजनक होने पर ख्याति का मूल्य अधिक होगा। तीसरा पॉइंट, कुशलता, स्किल। व्यापार के संचालन में अधिक कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता न होने पर ख्याति का मूल्य अधिक होगा। मतलब ये कि व्यापार के संचालन में अगर अधिक कुशल व्यक्ति की आवश्यकता नहीं हो रही है तो वहां पे ख्याति का मूल्य अधिक होगा। ये था ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।